वैसे तो भारत में कई ऐसे किले और गढ़ हैं जो अपने आप में न जाने कितनी ही इतिहास से जुड़ी कहानियों को समेटे हुए है। इन्हीं में से एक चंदेरी का किला आज भी राजपूतों के शौर्य और राजपूतानियों के जौहर की गाथा गाता है। इतिहास प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। उस समय चंदेरी का प्रसिद्ध दुर्ग मेदिनी राय के अधिकार में था, जिस पर काफी समय से बाबर की नजर थी। खानवा युद्ध के बाद बाबर इसकी तरफ बढ़ा। बाबर ने मेदिनी राय पर धावा बोला, लेकिन मेदिनी राय ने किले का फाटक बंद कर दिया। इस किले का बाबर के लिए काफी महत्व कहा जाता है। यह किला बाबर के लिए काफी महत्व का था, इसलिए उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राजा से यह किला मांगा। बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश भी की, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी न हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। दरअसल नगर के सामने 230 फीट ऊंची चट्टान पर चंदेरी का दुर्ग बना हुआ था। यह स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण से महत्वपूर्ण था। चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहद सुरक्षित किला माना जाता था। बाबर कई प्रस्तावों के बाद भी मेदिनी राय ने संधि करने से मना कर दिया। खानवा में बाबर की ताकत का सामना कर चुके मेदिनी राय एक अंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बाबर के प्रलोभनों को नकार कर मेदिनी ने बाबर से युद्ध करना स्वीकार किया। किले तक पहुंचना नहीं था आसान। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेरा जारी रखा। दरअसल बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना बेहद दुष्कर था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना हो जाता। कहा जाता है कि बाबर निश्चय पर दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कहा। बाबर का सेना ने एक ही रात में काट डाला पहाड़ी को। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि बाबर की सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली, जिससे होकर उसकी पूरी सेना और हाथी और तोपें ठीक किले के सामने पहुंच गई। आज भी वह रास्ता टूटे किले की बुर्जों से दिखता है, जिसे गौरी ने एक ही रात में पहाड़ी को कटवा कर बनाया था तथा उसे कट्टा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। मेदिनी राय ने स्वीकारी चुनौती। मेदिनी राय ने जब सुबह अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो दंग रह गया, लेकिन राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय किया। बौखलाए बाबर ने किले पर चारों ओर से इतनी जोर का हमला किया कि राजपूतानियों ने अपनी असमत बचाने के लिए जौहर किया और राजपूत केसरिया बाना पहन मैदान में कूद पड़े और वीरता पूर्वक लड़कर सबके सभी गति को प्राप्त हुए और किले पर बाबर का अधिकार हो गया। मध्ययुगीन इतिहास में चंदेरी का जौहर अब तक के इतिहास का सबसे विशाल जौहर माना जाता है।